मुस्लिम काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन का गैर मुकाब मिशन जारी। बागोवाल कलाम में 2 साल पुराने कत्ल केस के फ्रीकैन में सुलह करा दी गई। अनवर भट्ट ने आसिफ वड़ाइच खानदान को फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया। चौधरी हुसैन इलाही ने सुलह के मौका पर अनवर भट्ट और उनके खानदान का शुक्रिया अदा किया। इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई। बागोवाल कलाम में अनवर भट्ट, लियाकत भट्ट और गुलनवाज वड़ाइच, आसिफ वड़ाइच के दरमियान सुलह के मौका पर हल्का भर से नुमाइंदा शख्सियात ने भी शिरकत की। चौधरी हुसैन इलाही ने बागोवाल सुलह अकड़ से खिताब करते हुए कहा, दुश्मनों की आग में खानदान तबाह हो गए। कत्ल की माफी देना बड़े हौसले की बात है। गैर मुकाब मुहिम चौधरी वजाहत हुसैन की सियासत का महवर है। अनवर भट्ट, लियाकत भट्ट और उनके खानदान का दिली मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे वालिद मोहतरम चौधरी वजाहत हुसैन के कहने पर राजीनामा किया। अल्लाह इसका इन्हें अजर देगा। राजीनामा कराने में अपना अपना हिस्सा डालने वाले तमाम साथियों का भी शुक्रिया। माशरे में अमन और पुरसुकून तरीका से रहकर ही तरक्की हासिल की जा सकती है। साबिक तहसील नाज़िम चौधरी सादत नवाज अजनाला ने सुलह अकड़ से खिताब करते हुए कहा, सैकड़ों घर दुश्मन की नजर होकर बर्बाद हो गए। अनवर भट्ट खानदान ने माफ करके मिसाल कायम कर दी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने हमेशा पढ़े लिखे माशरा के लिए मेहनत की, जिसके समरात आज हल्का में नजर आते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा व सीनियर नायब सदर जिला गुजरात चौधरी गुलशहजाद वड़ाइच ने सुलह अकड़ से खिताब करते हुए कहा, अपने कायद चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी हुसैन इलाही का दिली मशकूर हूँ जिन्हें बागोवाल कत्ल केस को अपना जाती समझकर दिलचस्पी ली और बागोवाल कलां के अमन को बहाल करने के लिए सर तोड़ कोशिश की। मैं अनवर भट्ट, लियाकत भट्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें मुझे इज्जत दी। चौधरी वजाहत हुसैन ने मुझ पर जिम्मेदारी आयद की थी कि अनवर भट्ट तुम्हारा करीबी है, इसमें अपना किरदार अदा करो, और मुझे खुशी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सुरखरू हुआ हूँ। जिला गुजरात को अमन का गहवारा बनाने के लिए जिला भर की 50 से जायद बड़ी खानदानी दुश्मनियों को सुलह में तब्दील करने के लिए चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही मुतहरक हो गए। इस सिलसिले में एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है और मरहलावार खानदानी दुश्मनियों के राजीनामे करवाए जाएंगे। आकाश नियाजी, अल अदनान न्यूज।